ऑल राइट, तो चुका है शी हल्क का एपिसोड 5 और कसम से पूरे एपिसोड से ज्यादा सिर्फ इसका लास्ट का सीन पूरे एपिसोड से अच्छा था। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आ चुका है शी हल्क का एपिसोड 5 और देखने उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और सारी जगह मेरे चैनल लेशरवर्स 2.0 को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। की शुरुआत टाइटेनिया के एड से होते हैं, जिसने शी हल्क के नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया, उसके नाम से वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो ये अपना खाना बनाते हुए इस चीज को टीवी पे देखते और बोलते कि भाई साहब ये क्या हो गया। उसके जेनिफर वॉल्टर्स घर से बाहर निकलते और गाड़ी चलाते हुए जा रही, तो बाहर एक बिलबोर्ड देखी जिसमें टाइटेनिया होती है और वो शी हल्क नाम यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही होती है। तो सीन चेंज करते हैं और हम देखते हैं कि जेनिफर घर पे बैठी, तभी उसके घर पर उसका कजन चैड आता है और वो सारे प्रोडक्ट लेके आता है। बोलते हैं कि भाई तुम अपने प्रोडक्ट बेच लो, तुम्हारा इसमें साइन चाहिए और भाई फिर इस प्रोडक्ट की प्राइस हाई चली जाएगी। और भाई साहब टाइटेनिया प्रोडक्ट्स कितने महंगे बेच रहे होते भाई, $200, 300, 400। भाई साहब कितना लूटेगी टाइटेनिया, तो पैसा ही पैसा होगा। तो चैड आकर बोलते हैं कि साइन कर लो। तब जेनिफर उसको बोलती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट नहीं है, ये टाइटेनिया नाम की एक लड़की ने शी हल्क नाम को ट्रेडमार्क कर रही थी। तभी उस चैट उसको बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं कराया ट्रेडमार्क। थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करती है। उसके बाद हम लोगों को शी हल्क का लोगो दिखाया जाता है, जिसमें शी हल्क बाय टाइटेनिया लिखा हुआ नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निकी और जेनिफर जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे टाइटेनिया का मेन कोई इवेंट हो रहा है। तो वहां पे जाते हैं और वो सारे प्रोडक्ट दे देते हैं। तो वो जेनिफर जाके टाइटेनिया से मिलती है और टाइटेनिया को बोलती है कि भाई तुम ये गलत कर रही हो, उस प्रोडक्ट को तुम बेच रही हो मेरे नाम से। तो टाइटेनिया उसको बोलती है कि भाई अब वो मेरा नाम है क्योंकि मैंने इसको ट्रेडमार्क करवा ली। तो वहां पे आती है एक फैन और बोलती है कि प्लीज तुम मेरी टाइटेनिया के साथ तस्वीर खींच सकते हो। तो भाई साहब जेनिफर खींच भी लेते, मतलब क्या है यार, वो एक तो तेरा नाम यूज कर रही है, तू उसकी सेल्फियां ले रही है, ये क्या है। हम लोग देखते हैं निकी एक जगह बैठी हुई, तो उसके साथ उसके बाद आता है पग और उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी। बोलती है कहाँ, नहीं लेकिन मैं नहीं जा सकती। वो बोलते हैं कि मुझे आयरन मैन 3 के शूज कलेक्शन लेनी है। तो बोलते हैं तुम जाके खुद ले लो, लेकिन मुझे 2 चाहिए जिसमें से एक मैं खुद पहनूंगा और दीवारों पे रखेगा। तो भाई उसके बाद निकी बोलते है कि मैं अगर चलूंगी लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वहां पे पग बताते हैं कि उसका एक जानने वाला है, वो एक सुपर हीरो जो कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, ड्रिप ब्रोकर कहते हैं। तो भाई साहब डायरेक्ट पावर ब्रोकर कहते थे, नहीं ड्रिप ब्रोकर रखनी नाम रखना लाजमी था। तो उसके बाद वो जो निकी मान जाती है उसके साथ वो लोग उस रेस्टोरेंट में जाते, तो वहाँ पे एक चाइनीज बंदा होता है, उसके साथ बात करते हो, बोलता है भाई साहब ये हो क्या रहा है। तो वो बंदा कहते हैं भाई आप इस रेस्टोरेंट में है। तभी वो पीछे जाती है और वो वहां से बोलते हैं कि आ जाओ अंदर। तो वहां पे उन लोगों को एक कबर्ड खोलते हैं, वहां पे हम लोग को एवेंजर्स के नाम के कच्छे यानी कि अंडरवेयर्स, थोर का हथौड़ा, कैप्टन की शील्ड और कैप्स और सब मिला हुआ होता है। तो वह निकी बोलती है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कोई सुपर हीरो सूट चाहिए। उसको बता नहीं रहा था, तभी निकी बोलती है कि हाँ मैं सही है, मैं तुम्हारी एवेंजर नाम की टी शर्ट खरीद लूंगी और एक कैप खरीद लूंगी। तो वो उसको एड्रेस बता दे, तो वहां पे जाते, तो वहां पे जाके उसको बोलते हैं कि शी है जो एक एवेंजर बनने वाली। तो वहां पे उसको झूठ कहती, तो बोलते ठीक है जो मैनेजर है वो 15 मिनट की अपॉइंटमेंट तुम्हारे साथ रख लेगी। तो उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं कि हॉलोवे के पास होती है। तो हॉलोवे उसको कहते हैं कि भाई आजकल चल क्या रहा है, मैं एक जगह जा रहा था और मैंने वहां पे देखा कि शी हल्क बूटी बूस्ट नाम की एक चीज बेची जा रही है। तो भाई साहब यहाँ पे तो नितम को बढ़ाने की चीजें करी जा रही है। अगर तुम लोगों को नहीं पता नितम कैसे कहते हैं, तो इससे ये कहते हैं, समझ गए। वो लोग उसको कहते हैं तुम ये केस को नहीं संभाल सकती। तो जेनिफर कहती नहीं मैं संभाल सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी अमेरिका के पास जाती है, उसको कहती है कि तुम केस मेरा लड़ लो। तो वो मान जाती है। और वैसे भी कॉमिक बुक्स में जो होती है, जो अमेरिका होती है, वो शी हल्क यानी कि जेनिफर की अच्छी कॉम्पिटिटर होती है। भाई सब ये पूरा एपिसोड था वो शी हल्क के बस नाम के ऊपर ही था, नाम उसको चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा वीक एपिसोड था, मैं कहना चाहूँ। उसके बाद उनका कोर्ट सीक्वेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो अपनी निकी होती है वो जाती है उस टेलर के पास। तो उसका नाम होता है लूक। आई थिंक मुझे नाम पूरा याद नहीं आएगा, याद आएगा तो मैं एडिटिंग में लगा दूंगा। हो सकता है कि ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीधा टेलर, मार्वल कॉमिक्स में वो आधे से ज्यादा लोगों के सुपर हीरो सूट्स बना की शुरुआत कहाँ से होते है। एक दफा वो टेलर बैठा होता है, तो उसके बाद थिंग आता है और थिंग को सूट बनाने को पहनता है। वैसे थिंग तो कोई सूट तो पहनता ही नहीं, वो सही मेरे ख्याल से एक शॉर्ट्स पहनता है, तो उसके लिए शॉर्ट्स बनाता है। तो उससे सुपर हीरो काफी सारे इंप्रेस होते हैं कि यार ये तुमने कहाँ से बनाया। तो मतलब फलाना जगह पे एक टेलर है, वो काफी सारे सुपर हीरोज आते फिर उसके बाद सुपर विलन्स भी बोलते भाई कपड़े तो अच्छे हैं, कहाँ से बनाते हो। तो बोलते वहां से बनाते हो। oh my God! वहां पे इसके काफी सारे सुपर विलन्स आते हैं। तो फिर भाई साहब भाई रूटीन बना देते कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सुपर हीरोज का और फ्राइडे सैटरडे सुपर विलन्स का। तो बिजनेस तो इसे कहते हैं भाई, जिंदगी तो है बंदा जी रहा है कि वहां पे वो उससे मिलता है और मुझे एक ऐसा सूट चाहिए। तो बोलते भाई निकलो
मैं यहाँ पे मैं टैलेंटेड बन रहा हूँ। तो उसके बाद बोलती है कि मुझे एक ऐसा सूट चाहिए जो मेरी जेनिफर की बॉडी से लेके शी हल्क की बॉडी तक एकदम फटे ना हो, बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो। उसके बाद फिर वापस कोर्ट सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें जो अपनी शी हल्क होती है वो उन्हीं बंदों को लेके आते हैं जिनके साथ उसने मैचअप पे डेट करी थी। पर जो है उन सब की स्टेटमेंट लेती है और अपने आप को बदनाम करती है उनकी स्टेटमेंट सुन के। तो फिर जज साहब सुन के बोलती है कि भाई साहब जेनिफर का नाम ही शी हल्क टाइटेनिया, तुम अपने प्रोडक्ट्स बंद होते कि अपने चस्ती बकवास प्रोडक्ट अब तुम लोग नहीं बेच सकती। तो फिर टाइटेनिया गुस्से में आती है और बोलती है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। उसके बाद जेनिफर जाती है उसी टेलर के पास और टेलर को बोलती है कि मेरा सूट रेडी है। तो टेलर चुपचाप जेनिफर को सारे सूट्स देता है। तो जेनिफर चेक करती है और उसके बाद सूट अच्छा लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक ऐसी चीज दिखी है जिसको सुन देख के तो मैं तो भाई चीखा था, मैं कुत्ते की हमको यहाँ पे दिखता है अपने मैट मॉर्डॉक यानी कि डेयर डेविल का। को दिखता है यहाँ पे येलो कलर का डेयर डेविल का हेलमेट। को लग रहा है कि डेयर डेविल बहुत जल्दी आने वाला है और मैंने सुनने में खबर ऐसी आई है एपिसोड 8 और 9 में अपेयर हो सकता है। मतलब अब इसमें जो डेयर डेविल को थोड़ा सा मजाक किया और उसको फ्लर्टी दिखाएंगे क्योंकि वो शी हल्क के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। देखते कि अब शी हल्क किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि अब 5 एपिसोड आ गए और गिनती के सिर्फ 4 एपिसोड बचे। तो देखते भाई अब इसमें क्या करते हैं यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग कर लो। शो जो है वो ठीक ठाक ही है, मतलब देखने में मजा आ रहा है। ये टाइप का शो नहीं जिसमें आप लोग हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जैसे लोकी था, मून नाइट था। तो उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हम लोग एपिसोड का उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिली है। और लेकिन इसके क्रेडिट के सीन में भाई साहब बग के शूज के कलेक्शन हम लोगों को अमेरिका शेविस, ग्रीन गॉब्लिन, मून नाइट, ब्लैक पैंथर, सिल्वर सफर, स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे भाई साहब शूज के अंदर ईस्टर एग्स हम लोग को देखने को मिलेगा। मजा ही आ गया। मैं बात करूं एपिसोड मेरे को ठीक ठाक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो वही मैं अपनी पहली बात पे कहूंगा कि सिर्फ आखिरी के उस वाले सीन से पूरा एपिसोड बहुत ही ज्यादा बकवास थी। वो आखिरी का सीन ऐसा बेहतरीन था जिसको देखने में मुझे मजा आया बस। सो गाइस यार ये था मेरा शी हल्क के एपिसोड 5 का रिव्यू ब्रेक डाउन। होप करता तुम लोग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सारी जगह मेरे चैनल लेशर बस 2.0 को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे।